नमस्ते सर। नमस्ते। तुम ये बताओ भाई, जो कल काम कर रहे थे हम, वहां तक कोई डाउट है क्या किसी को? हम्म। हेलो। क्या सर? मैं पूछ रहा हूँ कि जो हम कल काम कर रहे थे उसमें किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं सर, उसमें कोई डाउट नहीं था। घर पे जाकर किया हो तो कोई डाउट हो तो पूछ लो। नहीं सर। फिर कल वो केस था एक कि लीनियर मैग्निफिकेशन था। जी सर। तो इसमें मैंने तुम्हें ये कहा था कि जो सिमिलर ट्रायंगल दो बनाए थे उनसे मैंने कैलकुलेट कर ली थी चीजें। तो वहां से मैग्निफिकेशन कैलकुलेट हो गया था। उसमें एक बी पार्ट था लीनियर मैग्निफिकेशन में कि इफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, ए बी इज स्मॉल, तो उससे क्या होगा भाई? दैट इज एंगल आई एंड आर ऑल्सो स्मॉलर। तो वहां से साइन आई नियरली इक्वल टू 10 आई था। इसकी वैल्यू अभी देख के लिख लेंगे क्या था। साइन आर नियरली इक्वल टू 10 आर था। तो अब जरा तुम यहाँ पे ये देखो कि एक बार मैं अभी स्क्रीन में चेक कर लूँ, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ तो उसके बाद देख। हम्म, सर इसमें 10i/10r हो गया, U2/U1। हाँ, मैं अभी बता रहा हूँ, बस भाई तुम्हें एक सेकंड रुक जाओगे। एक सेकंड। यहाँ अब दिख रहा है क्या? कुछ ये बता दो जरा। जी सर। तुम ये देखो जहाँ पे तुम्हें ये कर्सर दिखाई दे रहा है, एंगल ए पी बी, इसको हम क्या कहेंगे? कौन सा एंगल सर? ए पी बी। भाई ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का ही तो एंगल है। हाँ सर। तो ये यस आई, सर। तो ये आई नहीं होगा। होगा सर। मतलब आई जी वन सर। आई टू आई थ्री आई, इस तरह से मल्टीपल एंगल हो सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। यस यस सर। सर। अब ये देखो कि अगर ऑब्जेक्ट ए बी छोटी होती है तो जो इंसिडेंट रे पी पे पहुंच रही है ए से, वो थोड़ा नीचे से नहीं जाएगी ऐसे, तो छोटा नहीं हो जाएगा एंगल। हम्म। जी सर, छोटे हो फिर जाएंगे एंगल। हाँ, फिर ये बताओ कि जो एंगल बी वन पी ए वन है, बी वन पी ए वन है, ये कौन सा एंगल है? रिफ्रैक्शन। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं है, आर नहीं है ये। आर। आर है सर। तो अब तुम अपने व्हाट्सएप पे जरा इस फिगर को एक बार ओपन कर लो। अगर कर सकते हो तो फिर मैं इसके नामकरण कर दूंगा भैया, उधर जाके तो थोड़ा सा नहीं हो जाएगी मुझे। अब 10 आई इक्वल टू साइन आई, इसको मैं ए बी अपॉन बी पी लिख दूं क्या? और इसको ये जो 10 आर है इसको ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश पी। तुम मैच कर लो, ये मैंने सही लिख दिया है। बोलो। यस सर। अब भाई साइन आई अपॉन साइन आर, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या होता है? म्यू नहीं होता। होता है सर।
तो अब ये जी सर। म्यू जो होगा तो ये क्या होगा, ये होगा भाई ए बी अपॉन बी पी इंटू बी डैश पी अपॉन ए, A dash B. A. ये ए डैश बी डैश है, बोलो। तो यहाँ से जो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी है, क्या ये 1 अपॉन म्यू इंटू बी डैश पी अपॉन बी पी नहीं है? जी सर। क्या ये मैग्निफिकेशन नहीं है? अब ये बी डैश पी यही है जो है, सर। क्या ये वी, मैंने क्या लिख दिया, क्या ये वी नहीं है और क्या ये यू नहीं है? जी सर। इसके बाद इसमें यूज साइन कन्वेंशन, एक ऑब्जेक्ट ऊपर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी, एक इंसिडेंट रे के अलोंग है, एक इंसिडेंट रे के अपोजिट है, ये वाले सारे कन्वेंशन लगा के आंसर निकाल लेंगे। बोलो, ये बात समझ आ रही नहीं? आ गई सर मुझे तो। तो मैं छोड़ दूं ना इसे यहीं पे आगे के लिए? जी सर। चलो भाई आगे चलते हैं। तुम नोट्स वोट्स बना रहे हो नहीं बना रहे हो? यस सर बना रहे हो। अच्छी बात है भाई, बना रहे हो। फिर है भाई इसमें पेज नंबर 2। आज ये नहीं आया लड़का, क्या नाम है इसका, अक्षरित। सर अब करंट इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट ले लेते हैं आप। दे दो भाई, जिसका तुम दोगे उसका तुमने टेस्ट पेपर पर चेक करके मुझे भेजा नहीं है। हाँ वो भेज दूंगा मैं। ये अक्षरित नहीं आया आज। No, sir. यार ये तो सही में बहुत ही मतलब थका देता है क्लास में। पता नहीं इसके दिमाग में ऐसे हमें भी। हाँ, ये पता नहीं इसके दिमाग में ऐसी बातें कहाँ से उपजती हैं, मैं तो समझ नहीं आता। ये कहीं ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश में रहता है क्या? कुछ लोगों को एक प्रॉब्लम होती है अटेंशन गेटिंग की, इसके साथ वो वाली दिक्कत तो नहीं है कहीं? नहीं सर, उस टाइप तो नहीं है। हम्म, ये है भाई लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। इसमें क्या होगा बेसिकली, इसमें जो ऑब्जेक्ट होगी वो परपेंडिकुलर नहीं होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ये object is is placed along the axis of curved refracting surface। मतलब इस तरह से समझे कि भाई ये कोई कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कॉन्वेक्स भी हो सकती है, तुम्हारी मर्जी है जैसी भी। तुमने कुछ इसकी प्रॉब्लम करनी शुरू करी है भाई, अभी नहीं करी? सर आज से स्टार्ट करेंगे। मैंने की है सर। चलो सर कर लो मतलब तो। 10 तक तो 10 तक तो कर रखी है सर। ठीक है चलो कर लो, चूंकि फिर उससे ये होगा ना, एकदम से बहुत सारा बर्डन नहीं आएगा, नहीं तो फिर तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। ठीक है सर। मतलब ओके ये है सर। ना, टाइम से ही कर लो तो जाएगा। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वाली। इसमें ये होगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ इस तरह से रखी है, ठीक है? ये ए है, ये बी है। तो अगर ये एल लेंथ की ऑब्जेक्ट है और इसका या तो बी एंड की डिस्टेंस दी होगी, मान लो दी है आर पोल से,
या फिर मिड पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी होगी, तो तुम ये समझो कि इसमें यू ए इक्वल टू माइनस आर प्लस एल। तो इसके लिए तुम वी ए कैलकुलेट कर लो। फिर इसी तरह से यू बी माइनस आर, इसके लिए वी बी कैलकुलेट कर दो। ठीक है ना? आवाज आनी बंद हो गई यार तुम्हें। जी सर। मतलब बीच में जब तुम बोलते रहते हो तो उससे ऐसा लगता है कि मतलब तुम्हारी प्रेजेंस है। जब तुम बोलना बंद कर देते हो तो ऐसा लगता है कि पता नहीं किसे पढ़ा रहे हैं। ये है ना भाई। तो इसमें तुम ऐसा समझो कि मान लो ये जो ये पॉइंट है, ये यहाँ से वी बी है। ठीक है भाई। और मान लो जी भाई सर। ये यहाँ पे जो ये जो ये वाला पॉइंट है, ये वी ए है। कुछ आएगा ना कैलकुलेशन करके इस वाले फॉर्मूले से, म्यू बाई वी माइनस वन बाई यू इक्वल टू म्यू माइनस वन अपॉन। जी सर। तो अब ये इमेज के ए पॉइंट की ये ऑब्जेक्ट के ए पॉइंट की इमेज है, ये ऑब्जेक्ट के बी पॉइंट की इमेज है, तो ये बेसिकली लेंथ ऑफ इमेज नहीं है क्या? जी सर, मतलब लेटा हुआ है वो। हाँ। तो इस लेंथ को हम किस तरह प्रिडिक्ट करेंगे? बी ये ए भाई माइनस वी वी से। ए डिफरेंस वी बी तो है ये। यस सर। बस तो ये लेंथ ऑफ इमेज है, और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट पहले से ही पता है, तो मैं एल एल से डिवाइड कर लेंगे, मैग्निफिकेशन आगे। ओके सर। फिर दूसरा इसमें है भाई, इफ ऑब्जेक्ट इज स्मॉल, तो इसमें भी वही केस होगा फिर ऐसे कि जब ये कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और छोटी ऑब्जेक्ट भाई तुमने यहाँ पर रख रखी है ऐसे। ठीक है ना? तो अगर इस ऑब्जेक्ट का ये जो पहला एंड है, इसके लिए u 10 सेंटीमीटर है, और ये 1 मिलीमीटर साइज की ऑब्जेक्ट है, तो दूसरे एंड के लिए u डैश कितना हो जाएगा? 10.01 नहीं हो जाएगा? जी सर। तो अगर ये होगा 10.01 होगा 10.1 होगा। 10.1। तो इससे ये नहीं होगा क्या कि मतलब जो फॉर्मूला लगा के तुम अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट करोगे, तो इसमें कोई तुम्हें v और v डैश में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं दिखेगा? तो उसे पॉइंट मान लेंगे। हाँ, तो इससे अच्छा तो ये है कि मतलब अगर ये अब तो यहाँ 1 मिलीमीटर है भाई, 1 मिलीमीटर के बजाय अगर ये 0.1 मिलीमीटर 0.01 मिलीमीटर की ऑब्जेक्ट हो जाए तो और ज्यादा दिक्कत होने लगेगी। तो जी सर। तो ऐसे केस में बस वही तरीका है हमारे पास, म्यू माइनस वी बाई यू इक्वल टू म्यू माइनस वन बाई आर। इसको किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो भाई, माइनस म्यू बाई वी स्क्वायर डीवी बाई डी, अगर यू के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, वन बाई यू स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से डी अपॉन डी, देखो ये dv अपॉन du जो है एक्चुअल में यहाँ v और u सिंबल है डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। v और u यहाँ वेलोसिटी को मत रिलेट कर लेना तुम लोग। जी सर। तो इससे क्या होगा बेसिकली, बस यही मैग्निफिकेशन हो जाएगा। ये अगर हम v1 v2 कैलकुलेट करेंगे तो उसका डिफरेंस dv है, और u1 u2 के लिए जो डिफरेंस है वो du है, तो dv बाई du एक्चुअली में लेंथ ऑफ इमेज और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो। बोल दो भाई, कोई दिक्कत हो तो किसी को। नो सर। सर इसमें स्मॉल ऑब्जेक्ट की वजह से मतलब
अच्छा आप आ U गए, by हम तो V मिस square कर रहे कैसे? थे, आप हम तो आपको मिस कर रहे थे। हाँ अब बताओ क्या कह रहे हो भाई। सर वो dV by du क्यूब बड़ा स्मॉल ऑब्जेक्ट होने की वजह से। अरे डिफरेंशिएट कर दिया होगा भाई, ठीक है सर। इसको डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएशन तुझे नहीं पता ना, मैथ्स का फॉर्मूला है ये, इसी तरह ही आता है। हाँ सर पता है। हाँ तो फिर तो बस डिफरेंशिएट तो पता है, तो बस तो वही तो करेगा, अपनी तरफ से बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगा। ठीक है ना। ठीक है। अब आगे नेक्स्ट फिर इसमें क्या आएगा भाई। अब हम इनको, ये जो कर्व्ड सरफेसेस हैं, अब हम उठा के इनको कंबाइन करना शुरू कर देंगे। समझ गए। ओके सर। तो उससे क्या होगा कि भाई उससे कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंसेज बनने लगेंगे। ठीक है। जी सर। चेक करना पड़ेगा भाई सीक्वेंस में टेक्निकल चीज़। इस तो यार आज इन्होंने चीटियों ने तंग कर दिया। कहाँ घूमने गई इतनी सारी चीटी। सर अभी भी नॉइज आ रही है मेरे माइक से। पहले तो तुम मुझे ये बताओ जरा इसमें कि मतलब तुमने इसकी थ्योरी किस पेज तक लिखी है। हम्म। जो आपने अभी नए वाले पेज भेजे थे वो नहीं लिखे अभी। नहीं मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि कहाँ तक लिखी है। बता रहा हूँ सर। सब लोग चेक कर लो भाई एक बार, तुमने कहाँ तक लिखी है, फिर अननेसेसरी पढ़ाने का कोई लाभ नहीं है। उन पे हाँ नंबर ही नहीं थे। ना ना नंबर नहीं, टॉपिक देख लो बस। मतलब जितना हमने पढ़ा है यहाँ तक तुमने लिख लिया, या अभी यहाँ तक भी पेंडिंग है, या उसके आगे लिख लिया। प्रिज्म वाले जो केस थे सारे उस तक निमट गया, उसके बाद का जो है वो रहता है। ये इसका मतलब जो हम करंट में पढ़ रहे थे अभी, ये मैग्निफिकेशन वगैरह ये पेंडिंग है। हाँ सर, इनके ऊपर ना नंबर नहीं थे तो दिक्कत हो रही थी। हाँ, कोई नहीं, चलो अब तो सीक्वेंस मिल जाएगी ना। कैसा? जो बोर्ड की पिक्स मैं भेजता हूँ तुम्हें, उसके ऊपर मैं पेज नंबर डालता हूँ नॉर्मली। हाँ सर। तो उसी सीक्वेंस में पेज नंबर ढूंढ लेना। ठीक है सर। ओके सर। अब देखो भाई, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंसेज में थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। मतलब जब तुम यहाँ तक आ जाओगे तो मैं कल शुरू करूंगा, फिर या तो तुम कल संडे को छुट्टी कर लो, फिर परसों मंडे को मैं कराऊंगा इसे, नहीं तो तुम कल अपना छुटा हुआ काम पूरा अगर कर लोगे तो मुझे बता देना, मैं इस टाइम क्लास करा दूंगा। ओके सर। मतलब पीछे चलने से कोई बेनिफिट नहीं है। देखो अभी हमने पढ़ा है कि भाई हमारे पास ना कोई भी कर्व्ड सरफेस जो है वो या तो इस शेप में है, नहीं तो फिर वो ऐसी शेप में है। ठीक है। देख पा रहे हो। बोलो। जी सर। अब अगर मैं इस सरफेस को यहाँ से कट कर दूं, तो मेरे पास जो स्ट्रक्चर अवेलेबल होगा वो कुछ इस तरह का होगा भाई। ऐसा। ठीक है। और भाई अगर मैं इसको कट कर दूं यहाँ से, तो मेरे पास जो स्ट्रक्चर अवेलेबल होगा वो भाई कुछ इस तरह का होगा। ऐसा। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम जी है क्या। सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें। नो सर। अब मेरे पास तो इस तरह के बहुत सारे स्ट्रक्चर हो सकते हैं ना। हाँ जी सर। तो मैं उठा के यहाँ दो ऐसे जोड़ दूं,
दो ऐसे जोड़ दूं भाई, ये लेफ्ट साइड में नंबर 1 है, ये लेफ्ट साइड में नंबर 2 है, ये लेफ्ट साइड में नंबर 2 है, ये राइट साइड में नंबर 2 है। ओके सर। बोलो ये बात समझ नहीं आएगी? तो ये जो ये स्ट्रक्चर बन रहे हैं हमारे पास में, ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो बाउंडेड है किसी कर्व्ड सरफेस, दो कर्व्ड सरफेस से। अब ये दो कर्व्ड सरफेस जो है इस तरह की भी हो सकती है। इसकी एक सरफेस प्लेन है, एक कॉन्वेक्स है, एक प्लेन है, एक कॉनकेव है। इसकी दोनों ही कॉन्वेक्स है। तो ये बाई कॉन्वेक्स हो जाएगा। इसकी दोनों ही कॉनकेव हैं। ये बाई कॉनकेव हो जाएगा। समझ पा रहे हो ये बात? यस हाँ सर। जी सर। हाँ, तो अब जब इन दोनों सरफेसेस, इसमें से किसी एक सरफेस पे हम लाइट इंसिडेंट करेंगे, तो फाइनली जब लाइट इमर्ज होगी बाहर की तरफ, तो बाहर इमर्ज होने में लाइट को दो कर्व्ड सरफेस पर रिफ्रैक्शन शो करना पड़ेगा। तो जो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, म्यू बाई वी माइनस 1/u इक्वल टू म्यू माइनस 1/r, ये सिंगल कर्व्ड सरफेस के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है। ओके सर। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो लाइट है वो दो कर्व्ड सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी, तो ये फॉर्मूला हम लोगों को दो बार लगाना पड़ेगा। जी ठीक है सर। सर। ठीक है ना भाई? तो तब जाके ये जो स्ट्रक्चर है ये लेंस बनता है एक्चुअली। ये बाइकॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस है, ये बाइकॉनकेव या डाइवर्जिंग लेंस है। क्यों ये कन्वर्जिंग लेंस है? क्योंकि इसके ऊपर इंसिडेंट बीम की विड्थ को ये कम कर देता है। क्यों ये डाइवर्जिंग लेंस है? इंसिडेंट बीम की विड्थ को ये बढ़ा देता है, कुछ इस तरह से। यहाँ जो विड्थ है वो रिफ्रैक्शन के बाद में देखो कम हो रही है। और भाई जी सर। ये क्यों डाइवर्जिंग है? क्योंकि इसकी ये प्रॉपर्टी मैं तुम्हें बता दूंगा कि ये किस तरीके से बेसिकली डाइवर्ज कर रहा है या किस तरीके से ये कन्वर्ज कर रहा है। तो ऐसा भी सही है। ठीक है ना भाई? यस सर। यहाँ के जी सर। कंपैरेटिवली ये थोड़ी सी ज्यादा है। इंक्रीज। हाँ, तो ये कन्वर्जिंग है, ये डाइवर्जिंग है। तो इसी से रिलेटेड कुछ वो भी है, जैसे एक कर्व्ड सरफेस होती है जो, तो उसमें कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं? इस पूरे स्फेयर को कंप्लीट कर दो, तो ये क्या होगा? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलो। यस सर। बोलते नहीं आप बंदे। हाँ सर। हाँ ठीक है, फिर चल रहे हैं अभी आगे जो। अब अगर हम लेंस को देखेंगे किसी भी, तो लेंस को तुम देखो, जैसे मान लो मैं इस लेंस को देख रहा हूँ, तो तुम देखो इसमें कि ये लेंस है, बेसिकली ये राइट वाला जो पार्ट हमने यूज करा है उसको तो हमने इस सर्कल से सिलेक्ट करा है, और ये जो हमने लेफ्ट वाला पार्ट यूज करा है इसको हमने इस सर्कल से सिलेक्ट करा है। तो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट पार्ट के लिए होगा C1, और एक इस वाले पार्ट के लिए होगा C2। तो यहाँ कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे? दो। दो। जो लाइन उनको ज्वाइन करती है
वो कहलाती है ऑप्टिकल एक्सिस। ठीक है। जी सर। फिजिकल फिजिकल अपीयरेंस में अगर तुम्हें देखना हो तो जो कॉन्वेक्स लेंस है वो आउटर पेरिफेरी पे पतले होते हैं, सेंटर पे मोटे होते हैं। कॉनकेव आउटर पेरिफेरी पे मोटे होते हैं और बीच में से थोड़े पतले होते हैं। दूसरा, ये जो फिगर मैंने अभी अभी ड्रॉ करी है इसमें हम देखेंगे ये जो फर्स्ट कॉनकेव सरफेस है वो इस सर्कल इस स्फीयर से सिलेक्टेड है, दूसरी इस स्फीयर से सिलेक्टेड है। तो इस स्फीयर का सेंटर ये है, इस स्फीयर का सेंटर ये है। तो यहाँ पे भी बेसिकली कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे? दो। दो। तो उनको जो लाइन ज्वाइन करेगी वो कहलाएगी ऑप्टिकल एक्सिस। वो इसी तरह से। अब ठीक है सर। तुम एक काम कर लेना भाई, देखो अब तुम ना इसकी थ्योरी एक बार लिख लेना। तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि मतलब अगर तुम उसको लिख लोगे मैं फिर फटाफट फटाफट उसे एक्सप्लेन कर दूंगा तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके सर। अब इसमें ओके सर। फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस फिर उसी तरह से स्टार्ट हो जाएंगी। फिर इमेज फॉर्मेशन का किस्सा है इसमें, वो तुमने शायद हो सकता है 10th में भी पढ़ा हो। यस। हाँ। फिर उसके बाद में बस लेंस मेकर फॉर्मूला आ जाएगा और जो 11th से स्टार्ट होती है वो बेसिकली इस सिंगल कर्व्ड सरफेस के बाद सीधा लेंस आ जाता है, वहां से शुरू होती है जो 12th क्लास में ऑप्टिक्स शुरू होती है। ठीक है। ओके सर। तो मैं एक बार तुम्हारे से पहले पूछ लूंगा कि तुमने इसकी थ्योरी कंप्लीट करी है लेंस मेकर फॉर्मूला तक या नहीं करी है। अगर तुमने कल लेंस मेकर ठीक है सर। फॉर्मूला तक थ्योरी लिख ली तो मैं कल इसको आगे बढ़ा दूंगा, नहीं तो फिर मंडे को क्लास कर लेंगे। पर तुम कोशिश करना कि कल ही इसकी थ्योरी लेंस मेकर फॉर्मूला तक तुम एक बार लिख लो। जी सर। ठीक है, मतलब मैं तुम्हारे एडवांटेज के लिए कह रहा हूँ। देखो नहीं तो मैं तो बस पढ़ाता जाऊंगा, मेरे मेरी तरफ से कुछ जाना है तो कुछ नहीं। समझ गए ना? ठीक है सर। सर वो बता देते आप करंट इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट कब तक लोगे? जब तुम तैयार करके दे दोगे मैं तो तभी ले लूंगा भाई। बोलो कब दोगे? ठीक है सर, मैं पूछ लूंगा। हाँ, इनसे पूछ लो, आपस में बता देना। कल केमिस्ट्री क्लास तो जाओगे तो डिस्कस करके बता देना कब तैयार करते हो। तो आपने नोट्स भेजे हुए हैं वहां तक जो हाँ, आपने मैंने बताया भेज अभी? रखे हैं भाई उसको। ओके सर। 10 बजे क्लास है ना सर अभी? हाँ, उसे देखेंगे यार, करेंगे, कोशिश तो है। वो ये बताओ कि वहां तक तुमने पढ़ लिया क्या ठीक से? यस सर। ठीक है, तो फिर देखेंगे उसमें भी शाम के टाइम अभी करते हैं जरा 10 एचसी वर्मा बजे। से पढ़ लिया। हाँ, मतलब ये देख लो कि सबसे बड़ी चीज है कि जो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया है वो समझ आया है नहीं। आ गया। ठीक है।